पहलवानों को दिक्कत हो तो जंतर मंतर आते हैं, किसी को पेंशन की दिक्कत हो तो जंतर मंतर आते हैं, कोई नेता को वोट चाहिए तो भी जंतर मंतर ही आते हैं इलेक्शन से पहले अगर हवा मचाना हो तो। और ये जो पीछे हैं लगभग 1.5 साल से प्रशासन, शासन, प्रशासन, कानून, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबकी नाक में दम कर रखा है। और अब आगे हैं जंतर मंतर, क्योंकि इनकी सुनाई करी नहीं तो अब ये जंतर मंतर आगे। हक है इनके, मांग रहे हैं, लेकिन इनके हक कोई दे नहीं रहा। आइए थोड़ी सी बात करते हैं पब्लिक में कि चल क्या रहा है सिस्टम। बाकी और किसानों के पास रास्ता क्या है? कोई रास्ता नहीं है। आपने कहीं और रास्ते है नहीं, और रास्ते आजमा लिए, और सारे रास्ते आजमा लिए, कोर्ट में भी जा रहे हैं और यहाँ धरना भी दे रहे हैं, कंधावाला भी धरना दे रहे हैं और दौलतपुर भी धरना दे रहे हैं। और किसानों के पास रास्ता नहीं है, सारे पढ़े लिखे हैं, अब कोई दिक्कत ऐसी आओ नहीं। मुद्दा ये है कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान है वो 2013 से लेके 24 आ गया है, अब तक उसको रोक के बैठे हुए बीजेपी सरकार। इतनी अनऑथराइज कॉलोनियां कट रही हैं, दिल्ली का सारा नर्क और स्लम बनती चल रही है दिल्ली, और सिर्फ बीजेपी सरकार के हाथ में पॉलिसी है। यदि ये पॉलिसी को लागू कर दें तो दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा की तरह प्लान सिटी बन सकता है। सारे दावे झूठे हैं। आप नजफगढ़ की साइड जाके देखिए, अनऑथराइज कॉलोनियां जो हैं वो स्लम क्लस्टर है वो। कौन सी सरकार आ रही है? बीजेपी सरकार। बीजेपी। अगर मान लो ये पॉलिसी मान गई, आपकी कंडीशन मान ली सर, तो दिल्ली की तस्वीर बदल सकता है। और क्या बिल्कुल बदलेगी। फिलहाल जो दिल्ली की तस्वीर नेता बता रहे हैं अपने वोटिंग में, वैसी तस्वीर है नहीं। वो तो भाई साहब बढ़िया बता रहे हैं। 40 साल मेरी एज हो गई यहाँ पे कुछ नहीं बदला है। अरे गुरुजी साहब, जैसे जिन कामों में हो आप, उन कामों की पूरा हालत कैसी है? हाल खराब है, बिल्कुल हाल खराब है। कैसे थोड़ी डीप में डालोगे नजर? पहले तो रोड पानी बिल्कुल, और सारा रास्ता खड्डे वड्डे सारा पानी भर जाता है, बुरा हाल है, डूबा हुआ। जैसे कि किसान है, किसान है अपनी जमीन ना पे कॉलोनी काटते हैं, रेट नहीं मिलता, रेट नहीं मिलते। तो क्या सच में यही बात है? रेट बिल्कुल यही चीज, बिल्कुल यही, जमीन के रेट बिल्कुल डाउन हो रहे हैं। अच्छा, ये पॉलिसी आती है तो रेट बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ जाएंगे, हाँ हो जाएगा। वहाँ दुखी हो गए जब आए हो, जब आए हैं किसी ने ना सुनी, जब क्या करे, जो वहाँ कोई नहीं सुनता। MP भी आ लिए भारत सरकार के, उन्हें मुद्दा भी उठा, फिर भी कोई कार्रवाई ना हुई। ये आखिरी रास्ता में रही जो है, अब उन्हें समझना पड़ेगा, प्रशासन ने समझना पड़ेगा। तब भाभी जी ने बिल्कुल तैयार करके भेजेगा, बिल्कुल घर का बढ़ा अगर प्रधान जीत के लिए, जीत का चलेगा, जीत का चलेगा भाई। ये सारी तैयारी इसी करें जो बारात में जाते हो, दरअसल में कुछ लेने भी आ रही है। अच्छा साहब, ये जो लेने के लिए आए हो, लेन के आए हैं, सरकार ने पॉलिसी हम तो समर्थन करे हैं, उल्टा मारते धरने का देनी चाहिए सरकार ने। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर रखा है, गवर्नमेंट ने काम होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रॉमिस के लिए आए थे उस दिन 3 MP, तो प्रॉमिस तो उन्होंने बोला था। हमारे मुद्दे को राजनीति ने प्रभावित कर रखा है, उसकी वजह है। तो एक हैं जो सरकार को चलाते हैं, वो नहीं चाहते दिल्ली का मास्टर प्लान चालू हो जाए, अडानी और अंबानी। फिर से गलती ना है, जहाँ भी कहीं भी जाओ सब टोकते हैं मेरे को, नए आदमी कुछ करे कि मान लिया 40% भी किसान को मिला है तो उसी में तरक्की हमारी। तो आप पूरी लिखाई पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, फिर किस लिखाई पढ़ाई का फायदा हो रहा है? 2-3 महीने लग रहे हो ना, कुछ ना, हम तो 2007 से लग रहे हैं इसमें। भाई साहब कूट तो ही वैसा होगा, सलम बन चुका। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सरकारें हैं और कौन है? कूट का मामले में से नहीं है, कूट काम करने वाले भाई का अपना रोजगार चाहते हुए भी, ठीक। मतलब सरकार ने पॉलिसी छोड़ी नहीं, पॉलिसी छोड़ी नहीं, बस सपने दिखावा है। खाली यहाँ पे मजे लेने आए हो या पॉलिसी की जानकारी भी है? एक्चुअली वहाँ के हालात है ना, बद से बदतर है। एक्चुअली जो है, लोगों के पास जमीन कम है और लोगों को भैया अपने बच्चों की शादी ब्याह करनी है, अपने बच्चे सेटल करने हैं, तो वो औने पौने दामों पे जो है जमीन बेचने को तैयार है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो ये दिल्ली लैंड एक्ट है, ये इतना जटिल है कि इससे पार पानी बहुत मुश्किल है। पहले जो कांग्रेस इस मास्टर प्लान लेके आई और दैनिक जागरण में स्टेटमेंट आई कि 2021 तक जमीन 1 इंच जमीन दिल्ली में नहीं बचेगी, लेकिन उसके बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट आती है और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो इन्होंने नए सिरे से इसको रिवाइज करना शुरू किया। ये जंतर मंतर पाने का अभिप्राय ये है कि भाई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ये मुख्य है, आपका पार्लियामेंट भी नज़दीक है, यहाँ का PM हाउस भी नज़दीक है, राष्ट्रपति भवन भी नज़दीक है, तो ये तो एक सेंट्रल विंग है जहाँ संसद के नज़दीक हम अपना एक जन आक्रोश या एक इस तरह की जन भावना जाहिर करें। यह ऐसा स्थान है कि हमारी आवाज़ नेशनल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के। गाँव के हालात कैसे हैं? गाँव के हालात तो जो है इसने केंद्र सरकार ने जो है बिल्कुल खराब कर रखे हैं। अच्छा, देहात के हालत कैसे हैं? देहात के ही तो हालत खराब कर रखे हैं। हमारे पड़ोस में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 10, 12, 20 करोड़ की जमीन है, और हमारी जो इस पॉलिसी की वजह से आज जो 1 करोड़ पे खड़े हैं, इनकी पॉलिसी की वजह से सब कुछ हुआ। ये पॉलिसी गलत है। जो ओथुंदी बॉर्डर है वहाँ तो 20 करोड़ का हो गया, और जो इधर हमारे गाँव है वहाँ 1 करोड़ में भी ना खरीदता कोई। दिल्ली की राजधानी में जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है। लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू नहीं कर रही, लैंड पूलिंग पॉलिसी को संशोधन नहीं कर रही, FAR नहीं बढ़ा रही, और जो फाइल को दबाए बैठे हैं। देहात के क्या हाल है? देहात जी बड़ा ही क्षतिग्रस्त है, बड़ा ही खराब स्थिति में है देहात का। तो देखो जी, बड़ा बुरा हाल हो रहा है। जिम्मेवार कौन है? देखो जी, जिम्मेदारी तो सरकारों की होती है। देखिए, सरकारें बनाई किस लिए जाती है? सरकारों की प्राथमिकता होती है कि वो
जिसकी भी सरकार होती है वहाँ की जनता के लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से उनके विकास कार्य करें। अमेंडमेंट बदलाव करके संवैधानिक रूप से किसानों को संपन्न कर सकते थे, किसानों को सशक्त कर सकते थे। मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहूँगा रविंदर भाई, आपने टीवी इंटरव्यू में सुना होगा मोदी जी को कहते हुए कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार चैनल आपका, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की आय 2022 में दोगुनी हुई? किसान उसी अवस्था में है, किसान आज भी फटे हाल है और अंतिम आज ये किसानों की अंतिम लड़ाई है। इसमें भी अगर किसानों के साथ भेदभाव हुआ तो मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी का उसका बहिष्कार कर देना निश्चित रूप से किसानों के लिए फायदेमंद है। ये ग्राम सभा की जमीन का भी मुद्दा है। जो हमारी ग्राम सभा की जमीन है, जो सरकार ने अपने अंडर में कर रखी है, वो गांव के यूज के लिए नहीं है। दुखदर सबके एक ही हैं। चलो ठीक है साहब, नाम क्या सबका? सोनू। सोनू, ठीक है। देख रहे आपको लगा कुछ फायदे के लिए? फायदे के लिए, फायदे के लिए ही है। अभी जैसे आप जिस भी गांव में रहते हो, हाँ जी, वहाँ पे प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बताई गई सारी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सर। डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट है ही नहीं। डेवलपमेंट का आप अर्थ क्या समझते हो? डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हो, एजुकेशन डेवलपमेंट हो, कुछ भी नहीं है सर। बेसिक है। नाम क्या है? प्रतीक हिरण्की से? हिरण्की से एडवोकेट प्रतीक बजाड़। अच्छा बजाज साहब, ये बताओ, वो एक बजाज से वहीं बैठे हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी तो ये जिस चीज़ का शोर चल रहा है, जरूरत है इसकी? बहुत ज़रूरत है। आज के टाइम पे दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट रुकी हुई है, अभी आपने रिसेंट के टाइम में देखा होगा दिल्ली में बाढ़ आई है। दिल्ली आज के टाइम में कैपिटल सिटी है और दिल्ली के अंदर बाढ़ आ रही है। पॉश इलाकों में आ रही है जहाँ पे आप घर लेने का सोच नहीं सकते, इतनी महंगी जगहों पे वहाँ पे बाढ़ आ रही है। क्यों आ रही है वो? क्योंकि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो काफ़ी वीक है। वो वीक क्यों है? क्योंकि पॉलिसीज़ जो है दिल्ली में कोई भी पॉलिसीज़ एक्टिव नहीं है, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो डेवलपमेंट कर रही हो। करंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट को ये पॉलिसियाँ लानी पड़ेगी। सबको वकालत करा दो, करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए हर किसी को, अपने लॉ के लिए हर किसी को पता होना चाहिए लॉ क्या है। अपनी मांगे मंगवाने का जंतर मंतर पर आए हैं और बड़े दुख के साथ आए हैं। दुख के साथ? हाँ, हम ये सोचते हैं, दुख ये है कि अभी तक हमारी लैंड पूलिंग लागू नहीं हुई, जो कि सरकार ने ही ये लागू की थी और सरकार ही इसको मना कर रही है। अभी कौन सी सरकार? कोई भी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार बहुत शर्म बन जाएगी और दुर्भाग्य ये होगा कि इतना प्रदूषण हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। जमीन के रेट नहीं मिल रहे तो क्या करें? कॉलोनियां बांटें? जमीन के रेट भी बढ़ जाएंगे अगर ये लैंड पूलिंग होगी तो लागू। जमीन के रेट बढ़ेंगे, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बच्चों को कम से कम भी 17-18 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा और रोड बन जाएंगे, सुविधा हो जाएगी, बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी। जो आदमी बाहर रहता है, लंदन रहता है, दूसरे देश में जाकर रहता है, वो यहाँ पर आने लग जाएगा। ऐसी स्कीम है ये। स्कूल मिल जाएंगे, कॉलेज मिल जाएंगे, ग्राउंड मिल जाएंगे बच्चों को खेलने के लिए, हर चीज़ उसमें है। आज एक ये नमूना है, आज एक नमूना, आज एक इन्होंने एक संस्कारी ली है। इन्होंने ये गवर्नमेंट को चिताया है कि भाई हम जाग चुके हैं, यहाँ तक आ गए। ना लैंड पूलिंग करते, ना सरकारी रेट बढ़ाते हैं, ना जमीन आगे अपना चकबंदी करी, ना लाडोरा बढ़ाया। अच्छा, जमीन के रेट क्यों बढ़ रही है? अरे खुद करोड़ पर जो 10 करोड़ हो रहा है, हमारे 2 करोड़ का समर्थन नहीं भैया, जमीन हमारी जमीन के मारे हैं 74 के मारे। अच्छा अच्छा, 74 की जमीन है। 74 की। अच्छा, वहाँ पे भी इन्होंने आंदोलन कर रखा था? हाँ, धरना दे रखा भाई, दौलतपुर भी कब्जा हो जाता है। वहाँ का रिजल्ट क्या रहा? कुछ नहीं, अभी तो बात चल रही है, आश्वासन देकर जा रहे हैं लोग, बात आ रहे हैं। ये जो नेता वगैरह आते हैं कुछ आश्वासन पॉलिसी में ही आता है, उसी के तहत मेरा गांव है और मेरा गांव की लोकेशन बहुत अच्छी है, उस हिसाब से तो मेरे गांव में भी फायदा होगा और 106 गांव में फायदा होगा। अभी आपके गांव के हालात कैसे हैं? बहुत बेकार हालात है हमारे गांव के, जगह जगह पानी भरा हुआ है, खेतों को कोई पूछ नहीं रहा, मतलब रेट भी बहुत कम है, ना कोई पुलिस आ रही है, ना रोड बन रहे हैं, ना खेल स्टेडियम कॉलेज वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है। अगर ये पॉलिसी लागू होती है रविंद्र जी तो बहुत सारे हॉस्पिटल आ जाएंगे हमारे गाँव के आसपास, अच्छे स्कूल आ जाएंगे, जो कि कम से कम 40 किलोमीटर दूर स्कूल है कोई भी अच्छा बच्चों के लिए, ना कोई डेवलपमेंट है, सिर्फ खेत ही खेत पड़े हैं। उनके रेट नहीं लग रहे? कुछ नहीं लग रहा, उनका रेट भी नहीं लग रहे उनके, ना कोई पैदावार होती है, ना और कुछ होता है। अच्छा, आपके गांव के आसपास जेजे कॉलोनी, भवाना में, बकरवाड़ा में, सावदा में, कई जगह आई, कंधावले गई तो कैंसिल करा दी थी। इन जेजे कॉलोनियों से कुछ वहाँ की तरक्की हुई? नहीं, जितनी तरक्की नहीं हुई, जेजे कॉलोनी में तो और चोर आके बस गए हैं, बांग्लादेशी अब बस गई है, वहाँ पे बांग्लादेश के बहुत लोग रहते हैं, जो कि चोरी गाँव में चोरी और होने लगी उस वजह से, खेतों में चोरी होने लगी, गाँव में चोरी होने लगी। गाँव को नुकसान है, बहुत नुकसान है गाँव से, क्योंकि देखो नेता ऐसे दिखाते हैं कि पब्लिक आगे तो रोजगार मिलेगा। ये सिर्फ वोट बैंक है, इसलिए इनको यहाँ पे लाया गया है और कुछ नहीं है। गाँव वाले को, गाँव के खेतों को बहुत नुकसान है उसमें। अच्छा संदीप जी, भविष्य कैसे देखते हो? अगर ये लैंड पूलिंग आ गई है तो दिल्ली देहात का भविष्य चमक जाएगा, बहुत अच्छी यहाँ पे विकास होगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर चीज़ यहाँ पे मतलब हमें मिल जाएगी। जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी हक मिलेगा हमारा। और ना दें जब दूध और ना दें, फिलहाल आपका इतना ही टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट साथ में आ जाएगी। जैसे मैं एक आदमी हूँ ना,
तो मैं 65 आदमी हो रहे मेरे पीछे घर में। हाँ, एक तो परिवार है, एक एक में लगा लो 4-4, 5-5 है ना, तो सब है। लेडीजों के मामले में कहते हैं कि लेडीजों को शायद पॉलिसी की ये सही तरह से जानकारी नहीं होती। लेडीजों को जहाँ घेर लपेट ले जाओ, आप घेर लपेट के आए हो अपनी सेना के साथ, या समझ रहे हो बातों को? समझ रहे बातों को। अभी 2 घंटे से यहाँ पे फायदे नुकसान बताए जा रहे हैं पॉलिसी के, तो क्या ये फायदे नुकसान वाकई में है? हाँ है, हमारे गांव के तो हालात बहुत खराब है। कंजावला में कुछ मतलब तरक्की नहीं है किसी बात की भी। अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो क्या पीछा छूट जाएगा उनसे? छूट जाएगा, डेवलप हो जाएगा एरिया, तो पीछे क्यों नहीं छूटेगा? अच्छा, इसमें केंद्र सरकार ने अड़ंगा डाल रखा है, पॉलिसी लागू कर दी लेकिन जमीन तक पहुंची नहीं है। कारण कुछ समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है क्योंकि पहले बोल दिया गया, फिर वो करा नहीं गया काम, तो क्या फायदा उस चीज का? बोलने से क्या होता, करने से होता ना। अच्छा बताइए, वास्तव में वो समस्या है? वो समस्या है, पिछले 4-5 साल से तो हम फेस कर रहे हैं, लिमिटेशन की है, और 15-20 साल से हम ये पॉलिसी फेस कर रहे हैं। इससे लोगों का जो है रोजगार बढ़ेगा, जो हमारे ये इसको मास धरातल पे तो लागू नहीं कर रहे, और हमें बता रहे हैं कुछ हो रहा है कुछ, तो जिसके कारण हमने धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अगर ये गवर्नमेंट इसको पहले लागू कर देती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। अच्छा, भाईचारे की कहीं ना कहीं कमी है? बिल्कुल है जी, भाईचारे की कमी है जी, हम बट गए। जैसे हमें एक आह्वान हुआ, ये मांग है हमारी भैया, आह्वान हुआ कि भाई हमने 22 तारीख को वहाँ जाना है, लेकिन फिर भी हमारी बसें, हमारा भाईचारा एकजुट नहीं हो रहा। वो कुछ ऐसे ही सोच रहा है, कुछ चुने हुए लोग हैं, ये अपनी पॉलिसी के इनको फायदा होगा, लेकिन ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है, फायदा होगा तो सबको होगा। ये चारों चीजें दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए। अच्छा, आपने बता दी, इसमें थोड़ा ग्रीनरी का जिक्र है। हाँ, है ना? हाँ जी। फिलहाल ग्रीनरी का दिल्ली में क्या हिसाब किताब चल रहा है? क्योंकि देखो ऐड वगैरह में तो दिखाते हैं दिल्ली बहुत ग्रीन है, दिल्ली के गांव खुशहाल है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जमीनी हालत कैसे है? जमीनी हालत, अगर ये दिल्ली और ग्रीन बेल्ट वाली पॉलिसी आ जाती है तो यहाँ पे लोग फार्म हाउस बनाएंगे, यहाँ पे खेती करेंगे, इसको हरा भरा करेंगे। अभी कोई हरियाली नहीं है दिल्ली के अंदर। हाँ, यहाँ सेंट्रल दिल्ली में तो है, लेकिन आउटर दिल्ली में कोई हरियाली नहीं है। हमारा गांव जटीगरा है, जटीगरा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे आप चलोगे तो एक नहर आती है, नहर को जैसे ही आप क्रॉस करोगे 25 करोड़ का किला है। नहर को जैसे ही 2000 गज नहर से आप दिल्ली की तरफ आओगे 2 करोड़ का किला है, सिर्फ मात्र 1000 गज की दूरी पे। क्या है भाई साहब, आपको बता दूं, सिर्फ उसका रीजन ये है क्योंकि हरियाणा में पॉलिसी है, और कोई रीजन नहीं है। ये मात्र 1000 गज की दूरी पे ये मामला अटका हुआ है। तो कुल मिला के एक बात और निकल के आई कि भाई हरियाणा और दिल्ली की जो जमीन है वो पलटा मार गई है। हाँ, बिल्कुल। हम तो गर्व करते थे हम दिल्ली के निवासी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज हमें शर्म आती है कि हम दिल्ली के निवासी क्यों हैं।